नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है। आज 19 नवंबर को आगरा में एमजी रोड, साई के तकिया के पास वेपिस्ट स्कूल में मसीह समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। अखिल भारतीय मसीह महासभा के अध्यक्ष ने कहा, कल 19 नवंबर होने वाले मसीह समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि होंगे शामिल। आज होने वाले अखिल भारतीय मसीह महासभा का उद्देश्य मसीह समाज के लोगों को संगठित करके उनके ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। अखिल भारतीय मसीह समाज के अध्यक्ष ने कहा कि घर में पूजा करने पर भी आरएसएस के कार्यकर्ता करते हैं, हम पर हमला नहीं होती हमारी सुनवाई। धर्मांतरण के नाम पर हमारा ही होता है उत्पीड़न, उल्टी हम पर ही होती है कार्रवाई। मसीह समाज ने आरएसएस के खिलाफ खोला मोर्चा। टीवी 92 न्यूज के लिए अनीस सैफी की रिपोर्ट। मैं कमल के लाल, सर्व ईसाई महासभा में कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ दिल्ली का। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आगरा को ये सर्व ईसाई महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन जो वार्षिक होता है हमारे यहाँ होना है, और ये हमारा सौभाग्य है कि ये आगरे में हो रहा है और हमें कराने का मौका मिला है। इस सम्मेलन में पूरे देश से जो पदाधिकारी हैं वो इकट्ठे होंगे। मेंबर्स को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि लोगों की एक लिमिट है, इसलिए पदाधिकारियों को ही बुलाया गया है। और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेरी पॉल जी भी उपस्थित होंगे। और ये संपूर्ण ईसाई समाज की एकता के लिए मेन कार्यक्रम है। और जैसा कि सब जानते हैं कि ईसाई समाज सेवा के लिए सबसे आगे रहता है। आगरा में किस जगह पर ये सम्मेलन हो रहा है और कितने लोग इसके अंदर भाग ले रहे हैं? ये आगरे में बैप्टिस्ट हाई सेकेंडरी स्कूल में साईं का तकिया चौराहे पर है, यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि संपूर्ण ईसाई समाज की एकता के लिए हम इकट्ठे हों और जो समाज सेवा करते हैं वहाँ पे जो जो परेशानियाँ आती हैं उनको हम लोग आपस में बैठ के डिस्कस करें कि उनका समाधान कैसे किया जाए। क्योंकि इस समय जो बहुत से मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कोई अगर गरीब है और उसके पास अनाज नहीं है, तो हमारा समाज अगर वहाँ पे अनाज पहुँचाता है, उनको अन्न देता है, तो उसको धर्मांतरण से जोड़ दिया जाता है कि ये इनको लालच दिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है। तो ये समस्याएं जो आती हैं इनको हम लोग यहाँ पे बैठ के सॉल्व करेंगे कि इसका समाधान कैसे हो। सरकार से कोई मांग रखना चाहेंगे? सरकार से हमारी यही केवल मांग है कि ईसाई समाज अल्पसंख्यक एक समाज है और इनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए। और ऐसी जो समस्याएं आती हैं जब हम सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें दूसरे रूप में इल्ज़ाम लगाकर उनको हम लोग को मतलब हिरेसमेंट किया जाता है, सताव किया जाता है, मारपीट की जाती है। तो ये मेरा हम लोगों का सरकार से मांग होगी कि हम लोग की इसमें सेफ्टी दें। मेरा नाम रॉबिन बिलाल है। मैं सर्व ईसाई महासभा का जिला अध्यक्ष आगरा में हूँ। और अभी हमारा ये सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए कि हमें इस अखिल भारतीय महासम्मेलन को दिया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। और इस महासम्मेलन में हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और अपने विचारों को, अपनी बात को वहाँ रखेंगे अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ। जैसा कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बताया कि हमें धर्मांतरण लगा दिया जाता है मदद करने पर। तो सरकार से मैं यही चाहता हूँ और मेरी मांग ये है। धर्मांतरण लगाया जाता है, किसके जरिए लगाया जाता है? जी, आपने कहा कि सेवा करने के ऊपर हमारे ऊपर धर्मांतरण लगा दिया जाता है, तो किसके जरिए लगाया जाता है? असामाजिक, सुनिए, असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारे ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान सरकार जो चल रही है, हमारी नाराजगी है। हमारी नाराजगी ये है कि वर्तमान सरकार के चलते हमारे संग अभद्रताएं की जा रही हैं। असामाजिक तत्व का कोई चेहरा नहीं होता है, किससे कब क्या करा दिया जाए। मदद करने पर क्रिश्चियन समुदाय के किसी पासवान के द्वारा, किसी पास्टर के द्वारा उस पर धर्मांतरण लगा दिया जा रहा है।
ऊधम करने वाले लोगों का कोई चेहरा नहीं होता है, कोई जगह नहीं होती है। तो अभी ये बताना, आपने ये एक आरोप लगाया है कि अगर हम घर में प्रार्थना कर रहे हैं तो लोग हमें सही बात कहना कोई दिक्कत पीटते हैं। जी हाँ घर पे हुआ है ना ये। क्या आपका दर्द क्या है? आप उस पूरे दर्द उसको रोकिए दर्द को, और दर्द ये है, क्या दर्द है? दर्द कोई भी प्रार्थना करेंगे तो घर पे आके करेंगे, शैतानी करेंगे, चर्च में शैतानी करेंगे क्या करके? दूसरे लोग, अन्य लोग हैं जो कोई भी कास्ट, अब ये कास्ट तो हमें पता नहीं है। अभी इन्होंने क्या क्या, कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। संविधान कहता है कि सबको आगरा में इस तरह की घटना हुई है? जी हाँ हुई है घटना। हाँ ये तो घटना हुई थी, किस जगह पे हुई थी विशाल? नहीं, वहाँ पे रवि के साथ हुई।